नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है नव चेतना के संसार में, जहां हम जागरूकता, नई ऊर्जा और सकारात्मक बदलाव की बात करते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि नव चेतना क्या है, क्यों जरूरी है और कैसे हम अपनी जिंदगी में इसे अपना सकते हैं। प्यारे दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे चैनल नव चेतना में, जहां हम हर हफ्ते नई प्रेरणा, जागरूकता और सकारात्मक बदलाव की बात करते हैं। इस चैनल पर आप ऐसे विचार पाएंगे जब आपको अपनी जिंदगी में नई दिशा देने में मदद करेंगे। जैसे सुबह में पहली किरण हमें एक नया अवसर देती है, वैसे ही नव चेतना हमारे भीतर एक नई ऊर्जा जगाती है। दर्शकों, मुझे आपके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट मिल रहे हैं। धन्यवाद मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, मुझे इतना प्रोत्साहन देने के लिए। जैसे सुबह में पहली किरण हमें एक नया अवसर देती है, वैसे ही नव चेतना हमारे भीतर एक नई ऊर्जा जगाती है। युग दृष्टा, युग पुरुष, युग चिकित्सक, युग महापुरुष ने भी कहा है, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी भी कहते हैं, उठो सुनो प्राची से उगते सूरज की आवाज, अपना देश बनेगा सारी दुनिया का सरताज, दुनिया का सरताज। देश की जिसने सबसे पहले जीवन ज्योति जलाई और ज्ञान की किरणें सारी दुनिया में फैलाई, मोह निशा में फंसे विश्व को बंधन मुक्त कराया, भातृभावना का प्रसार सारे जग में फैलाया, अगणित बार बचाई जिसने मानवता की लाज, अपना देश बनेगा सारी दुनिया का सरताज, दुनिया का सरताज। तो उसी युग पुरुष, युग दृष्टा, युग चिकित्सक का आज आध्यात्मिक जन्मदिन है, जिनको वेद माता, विश्व माता, जगत माता माँ गायत्री का साक्षात्कार वास्तव में 11 साल की उम्र में हुआ था। वो बहुत छोटी उम्र में ही आध्यात्मिक अनुभव से जुड़ गए थे और गायत्री मंत्र से प्रेरित हुए थे। उनका आध्यात्मिक जन्मदिन यानी जब उन्हें गायत्री का दिव्य दर्शन हुआ, वो उनकी साधना और जीवन का नया मोड़ था। वो इस दिन को हर साल आध्यात्मिक रूप से बनाते थे। जन्म लिया आवल खेड़ा में, सारा जगत निहाल किया, सारा जगत निहाल किया। हे सतगुरु श्री राम, आपने सचमुच बड़ा कमाल किया, सारा जगत निहाल किया। बचपन से ही थे तेजस्वी, कर्म तुम्हारे सब ओजस्वी, स्वतंत्रता सैनिक बन ध्याए, मस्त रहे और मस्त कहाए, सैनिक संत तपस्वी खुद को, सैनिक संत तपस्वी खुद को हर सांचे में ढाल लिया, सचमुच बड़ा कमाल किया, सारा जगत निहाल किया, सचमुच बड़ा कमाल किया। तो दोस्तों, आज की मेरी कविता है नव चेतना का संचार। तू आशा का संचार है, तू आशा का संचार है, तू नव चेतना भरने आई, तू आशा का संचार है, तू नव चेतना भरने आई। तुमने तो मुर्दों को भी नव जीवन दिया, तुमने तो मुर्दों को भी नव जीवन दिया, तुमने तो मुर्दों में भी नव जीवन फूका, तुमने तो मुर्दों में भी नव जीवन फूका। तुझे अब फिर से जिंदों में नव जीवन फूकना है, तुझे अब फिर से जिंदों में नव जीवन फूकना है, तुझे निडर चंडी दुर्गा बनकर
तुझे निडर चंडी दुर्गा बनकर दुनिया में इतिहास बदलना है। तुझे निडर चंडी दुर्गा बनकर दुनिया में इतिहास बदलना है। तुझे अपनी हुंकार से दुष्टों का सर्वनाश करना है। इस धरती को नवजीवन देकर इस धरा को स्वर्ग बनाना है। धरा को फिर स्वर्ग लाना है। धरा पर फिर स्वर्ग लाना है। नया समाज लाना है, नया सवेरा लाना है। नया समाज लाना है, नया सवेरा लाना है। हे नीरछीर विवेकनी विंध्याचल वासिनी माँ भगवती जगदम्बे। हे नीरछीर विवेकनी विंध्याचल वासिनी माँ भगवती जगदम्बे, तू हमें भक्ति करुणा ज्ञान का उपहार दे। हे विंध्यवासिनी माँ जगदम्बे माँ भगवती, हे विंध्यवासिनी माँ जगदम्बे माँ भगवती, तुझे कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद। तो आपको मेरी कविता पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।